नहीं, 70 साल से कांग्रेस का जो है रहा, इसका कोई मतलब ये थोड़ा ही होता है कि 70 साल से कांग्रेस का रहा, 3 दशक से अगर हम लोगों का रहा तो क्या वो क्या हो गया भाई। 70 साल कांग्रेस के लोग रहे रहे उस पर, लेकिन कभी भी दलीय आधार पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी को रोकता हो या हिंड्रेंस पैदा करता हो कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी इसे। जी। अब वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये दलीय आधार पर हो गया, नीचे से लेकर कि सत्ता में बैठे ऊपर तक, और प्रशासन इसका वो कर रहा है, समर्थन कर रहा है। वहाँ अपने लोग लगाए हैं। अब जैसे कि एक FSS बीना, जिस पर और भी कई जगह किए हैं कि वो निर्वाचन अधिकारी जो कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर लगा दिए गए थे, वो 2 दिन का काम करने के बाद और उन्हें पूरे उससे हटा दिए गए, उससे एक जात विशेष के लोगों को। तो इसमें जात का, वहाँ तो काम मेंबर सभी जात के हैं भाई, मेंबर भी तो सभी जात के हैं वहाँ, लेन देन भी तो सभी जात के करें। क्या मतलब था इसका कि वो हटा दिए गए? इससे साफ मंशा जाहिर होती है निर्वाचन अधिकारियों को हटाने से कि हाँ प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें, जिस तरीके की ये बात करते हैं, इनके पास तो कई वार्ड हैं ऐसे। बीना में भी एक वार्ड ऐसा है, इन्हें वहाँ कोई मिला ही नहीं जिससे पर्चा, पूरी कोशिश कर ली पर्चा फाइल करा दें, कोई जब नहीं मिला तो दूसरे वार्ड का जो है वो लगा दिया वहाँ, लड़वा दिया जाके, पर्चा फाइल करवा दिया जाके। कहीं के प्रस्तावक कहीं के समर्थक हैं, और नियम ये है कि उस वार्ड का मतलब जो है, जो वार्ड का उसका होगा उसी का जो है वही चुनाव लड़ेगा, दूसरा लड़ नहीं सकता था। किस तरह से देख रहे हैं प्रशासन और भाजपा वाले लोग किस तरह से इस चुनाव को वो कर रहे हैं? नहीं, पूरा डैमेज कर रहे हैं वो तो। मतलब इतना हम लोगों को बहुमत है, जनता की सेवा की है, तो हमारे लोग हैं वहाँ। हमारे लोग क्या, हम जनता भाई, किसान और वो सब यही तो वो चाहते हैं कि ये लोग रहेंगे, हमें कभी रोका टाकी नहीं होगी। और जो अब किया जा रहा है इससे रोका टाकी स्वाभाविक है। अब करेंगे वहाँ, लड़ेंगे दलीय आधार पर लड़ेंगे तो उसका असर नीचे जाएगा। ये पहले कभी नहीं हुआ करता था इस किस तरीके तरह से। से आप अपनी जीत को पक्का मानते हैं? नहीं, जीत तो हमारी यहाँ मतलब जो है वो तो, अभी ये घबराए हुए तो इसीलिए है। यहाँ के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये मतलब इस तरीके का दबाव बना के ये अपना मैसेज देना चाहते ऊपर कि देखिए इतने दशक से वहाँ उनका परचम लहरा रहा है, और अब की बार हमने ख़त्म कर दिया। ख़त्म हो ही नहीं, होगा ही नहीं। जब आप ये करेंगे कि वहाँ के लोगों को, उस बाढ़ के लोग नहीं मिलेंगे, तो आप दूसरी जगह से थोपेंगे, पर्चा भरवाएंगे, तो क्या मतलब रहा? तो आप अपनी मजबूत जीत मानते हैं इस बार? अरे 100% हमारे यहाँ बनाएंगे सोसाइटियों में ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से डेलीगेट आएंगे दूसरे ऊपर वाली संस्थाओं पर, वहाँ हमारे डायरेक्टर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। और दलीय आधार पर वहाँ काम नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या उनके वोटर हैं तो उन्हें हम लोग खाद और बीज और वो उपलब्ध न कराएं, अपने ही दल के लोगों को उपलब्ध कराएं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब होने लगागा जब इस तरीके की काम होंगे, इस तरीके की व्यवस्था होगी तो उसमें तो होंगे ही। इससे राष्ट्र का नुकसान है। जो यहाँ के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर, जो नेता हैं, या राष्ट्र का नुकसान चाहते हैं। ये और हमारे लोग वहाँ बैठे, किसान चाहे कुछ भी हो जाए उसका, भाई जब फसल नहीं होगी, उन्हें खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा, अच्छे कीटनाशक दवाएं नहीं मिलेंगी, तो उससे नुकसान होगा। शिवाकांत जी, जिस तरह से कोऑपरेटिव चुनाव सामने है, लगातार मतदान शुरू हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं? और भाजपा समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को तोड़ने को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाई है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव के बैंक के चुनाव में इनका तिलिस्म जो चला आ रहा था 50 साल से, वो सब पिछली बार ही तोड़ दिया था। केवल इटावा बचा था, उसी के क्रम में अब की बार इटावा में भी इनका तिलिस्म टूटने वाला है। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव सहित पूरी टीम लगी है, किस तरह से देख रहे हैं और कितनी आपको किस हद तक उसमें? हाँ, उनका असल में गढ़ जो अपने आप को मानते थे इटावा में कि हम बचाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा। कितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता सोसाइटियों पे जीत के आ रहे हैं और अगली आने वाले चुनावों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेंगे। क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस बार चुनाव को लेकर? अभी चुनाव समितियों का है, समितियों का चुनाव जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद संघ के चुनाव आएंगे,
क्रय विक्रय के चुनाव आएंगे। चूँकि समितियों से जुड़े हुए ऊपर की संस्थाओं के चुनाव होते हैं, इसलिए अभी हमारा फोकस केवल समितियों पर चुनाव जीतना है। देखिए, सहकारिता के माध्यम से पूरे देश के किसानों को जो भी लाभ दिया जा सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हित में कई कार्य किए गए, तो जाहिर सी बात है सहकारिता के माध्यम से और बेहतर तरीके से किसानों को ये जानकारी दी जा सके कि सरकार आपके लिए किस तरीके से काम कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो चुनाव सरदूली वार्ड से हमारे मित्र और भाई अंकुर जी लड़ रहे हैं, पहले भी ये इस सोसाइटी से अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि कोऑपरेटिव के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहले से बेहतर प्रदर्शन करके कई वार्ड से अपने प्रत्याशी जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं शासन पर आरोप लगा रही है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहा है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखता कि कहीं कोई प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्य कर रहा हो। ये सही बात है कि आज बेहतर तरीके से खुले माहौल में लोग अपना नामांकन दाखिल किया लोगों ने, और बेहतर माहौल में लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।